एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे काम को टालने की आदत थी। वो हमेशा अपने जरूरी काम में देरी करता था और टाल मटोल का शिकार होता था। परिणाम स्वरूप वह अपने दोस्तों और सहपाठियों की तुलना में पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में पिछड़ रहा था। उनके परिवार और शिक्षकों ने उन्हें कई बार अपने समय को महत्व देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उनकी सलाह नहीं सुनी। उससे अपने भविष्य की परवाह नहीं थी और वह छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद कर देता था। अब एक दिन की बात है, उनके नगर में एक बुद्धिमान साधु आए। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलना और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। अब युवा लड़की ने भी उनसे मिलने जाने का फैसला किया, यह आशा करते हुए कि उसे उसके जीवन में हर क्षेत्र में अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए कुछ सुझाव मिल सकते हैं। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु रह रहे थे और इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हूँ। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पिछड़ रहा हूँ। मैं उन सभी से आगे निकलकर सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि यह कैसे करना है। साधु ने उस छोटे से लड़के की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम कष्ट उठा रहे हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हर काम को टालते हो और अपने अनमोल समय बर्बाद करते हो, जिन्हें तुम कभी वापस नहीं पा सकते। आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम उस समय की कीमत समझ सकते हो। लड़के ने प्यार से सिर हिलाया और साधु की कहानी सुनी। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी ज़रूरतों में मदद करता था। एक दिन उनकी मुलाकात अपने पुराने सहपाठी से हुई जो उनके साथ गुरुकुल में पढ़ता था। सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही सम्मान था। वह हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करता रहता था। वह अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी मानता था। राजा ने उस सहपाठी को पहचान लिया और उस पर दया करके राजा ने उसके जीवन और उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी उदास होकर बोला, हे राजा, पता नहीं सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब मैं नौकरी ढूंढने जाता हूँ तो सब लोग मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने भी सबको बता दिया है कि मैं कोई काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, आओ हम सौदा करें। सूर्य अस्त से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना हो सके उतना खजाना इकट्ठा कर लो और यहाँ सब तुम्हारा होगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और उसने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और भागकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अभी जाकर संत रत्न ले लो, यह समय आपके लिए अच्छा है। सहपाठी ने कहा, अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दोपहर का खाना दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से कुछ भोजन तैयार किया और उसे परोसा। उसने अपने दोपहर का खाना धीरे धीरे और आराम से खाया, यह सोचकर कि खजाना पाने के लिए उसके पास बहुत समय है। दोपहर का भोजन खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, मुझे झपकी ले लेनी चाहिए, मैं जाकर खजाने ले जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी ही देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सो गया। जब उठा तो देखा दोपहर हो गई थी। उसने कुछ थैलियाँ उठाई और राजा के खजाने की ओर चल दिया। रास्ते में सूरज बहुत तेज चमक रहा था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी और मौसम बहुत सुहाना था। जैसे वो आराम करने के लिए बैठा तो फिर से सो गया। वह अगले 4 घंटे तक सोता रहा। जब उठा तो उसने देखा कि शाम होने वाली थी और सूरज डूबने वाला था। वो झट से उठा और महल की ओर भागने लगा। कुछ समय बाद वह महल पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था और महल के द्वार बंद कर दिए गए थे। इससे पहले कि वहां वो पहुंचता, आलसी आदमी वहीं निराश खड़ा था। उसने अमीर बनने का मौका गंवा दिया क्योंकि उसने अपने समय को महत्व नहीं दिया। वह साधु ने कहानी समाप्त की। उस जवान लड़के की तरफ देखा। लड़का शौक था। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्मिंदा हुआ और साधु को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और अपने तरीके बदलने के लिए प्रणाम किया। समझ गया कि समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो अपने घर वापस चला गया और अपने लक्ष्यों पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया।
उसने टालना बंद कर दिया। वो अपने दोस्तों और परिवार के बीच अधिक खुश और अधिक सम्मानित हो गया। यदि हम अपने जीवन में देखेंगे और पाएंगे कि समय सोने के समान है, यह हमारे पास मौजूद सबसे कीमती चीज़ है। हमारे जीवन में केवल कीमती समय है और हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। हमें उन चीज़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए मायने नहीं रखती, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान करना चाहिए जो कि हमारे लिए मायने रखती है। हमें अपने कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और मेहनत के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय को कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा, लेकिन यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो समय आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने अवसर खो देंगे और बाद में पछताएंगे। 1 मिनट की कीमत उस यात्री से जाने जिसकी ट्रेन 1 मिनट से छूट गई हो, और 1 वर्ष का मूल्य उस छात्र से सीखे जो अपनी वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया हो। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय की कदर नहीं करते वो अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अभी से आलस करना छोड़ दें और अपने काम को टालें नहीं, अन्यथा एक दिन तुम्हें भी उस आलसी आदमी की तरह पछताना पड़ेगा जो सूरज अस्त से पहले महल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय को बुद्धिमानी से प्रयोग करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करने से आप न केवल अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।